हेलो साउंड चेक। हेलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग भाई सबको। स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से चैनल प्रशांत चतुर्वेदी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भाई अच्छी हेल्थ में होंगे, बढ़िया से खा पी रहे होंगे, अच्छा खा पी रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप जो है बीमार होना बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आप कर रहे हैं तैयारी एक ऐसे एग्जाम की भाई जो आपके फ्यूचर की, आप कह लीजिए एक अच्छे फ्यूचर की आपकी चाबी है ना। वैसे देखिए, फ्यूचर, हैप्पीनेस, सक्सेस, ये सब चीज़ों को ज़्यादातर भाई पैसे, जॉब, इन्हीं पैरामीटर्स में नापा जाता है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा फिलोसफिकल बोले तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखिए, इंसान के मन की शांति है, उसकी खुद की खुशी है। पर क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है, तो दुनियादारी निभाने के लिए भाई सब कुछ ज़रूरी है। एक अच्छी नौकरी भी ज़रूरी है, अच्छा खासा पैसा भी ज़रूरी है ना। नौकरी चाकरी होगी तभी तुम्हारे पास छोकरी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो है तुम्हें तैयारी में अपने जुटे रहना है। आराम से आप 2 महीने के अंदर तैयारी जो है वो कर सकते हैं। इतनी कर सकते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं, ठीक है। पीएचडी हमें किसी सब्जेक्ट की नहीं करनी है, हमें बस मेरिट लिस्ट में आना है किसी तरीके से, ठीक है जी। चलिए, तो उसके लिए आपके लिए, आप सब जानते हैं, एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है जो आप सिर्फ 999 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको जो है क्लासेस तो मिलती ही हैं वीडियो लेक्चर के साथ साथ, उसके पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ में इसमें जो बेस्ट मेरे को लगता है वो है टेस्ट सीरीज का फीचर, ठीक है। तो आपके लिए, आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज की, मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जो स्टूडेंट्स तो भाई मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो भाई ऐसे हैं जो डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना। कुछ अगर मैं नाम याद करने की कोशिश करूं तो एक विनीत हैं, ठीक है, मिलन है, और एक ईश्वर हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे उनके नाम याद हैं तो वो कुछ मतलब मेरे लिए स्पेशल, या ऐसा नहीं है। देखिए, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डे 1 से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली कमेंट करते हैं, अपना आंसर देते हैं, तो इसीलिए उनके नाम मेरे को याद हो गए। पर आप सब लोग जो है इक्वल है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, जैसे भाई ये स्टूडेंट्स अपने आंसर्स देते हैं कमेंट्स में, आप सब लोग भी अपनी हाजिरी सबसे पहले कमेंट्स में लगाया करिए, और सारे क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट्स में दिया करिए। आज की क्लास लाइव नहीं है, उसके पीछे का एक रीजन था। रीजन ये था भाई कि हमारे यहाँ पे एरिया में 5 घंटे के लिए लाइट जाने वाली है, ठीक है, और उसमें जो है हमारा क्लास का टाइम भी आता है। तो मुझे ये था कि अगर कहीं इन्वर्टर का बैकअप खत्म हो गया उस टाइम में, है ना, तो हमारे लिए क्लास बड़ी मुश्किल हो जाएगी लेनी। और सबसे बड़ी बात भाई, जिस कमरे में, जिस स्टूडियो से मैं पढ़ाती हूँ, तो इसका ना तो इन्वर्टर पे एसी चलता है ना पंखा चलता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा कम पाती, और मैं अपना जो है हाल सुधारने में ही लगी रहती, क्योंकि भाई ये बोलना और फिर खड़े रहना और फिर पढ़ाना, तो इससे आप जानते हैं, और फिर ऊपर से इतनी गर्मी लगना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये क्लास जो है मैंने आपके लिए पहले रिकॉर्ड कर दी है, ताकि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। हमारा मोटिव ये है कि क्लास जैसे मर्जी आपको मिले, पर क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे तो आप इस बैच को खरीद सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स भाई नए हैं, मैं उनको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको सारे करा चुकी हूँ। इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे मेरे नाम से, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट प्लीज जरूर देखना, ठीक है। उसको जरूर देखना। जरूर की स्पेलिंग क्या होगी, हाँ, जरूर देखना। क्यों जरूर देखना? क्योंकि भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, समझिए इस बात को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुड बी द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करने हैं किसी भी हाल में, बिकॉज यहीं से आप आइडिया लगा पाते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। अब कई बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं, हमें क्वेरीज भी आती हैं कि भाई हम अगर यूट्यूब पे जाएं, हम देखें तो चैप्टर वाइज भी, अगर आप 1 शॉट वीडियोज भी देखें, नीट वाली, जेई वाली, तो 4-4, 5-5 घंटे की वीडियोज है। देखिए, आपको इतना नहीं करना है, इस बात को समझिए। जो स्पेशलाइज्ड वीडियोस आईआईटी, जेईई या नीट के लिए बनी हुई हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई हैं जिनके पास समय है 2 साल का,
एग्जाम को तैयार करने के लिए, ठीक है। और वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डेरिवेशंस, उनको बेसिक से हर चीज करानी पड़ती है। पर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, कई बीएससी कर चुके हैं, आप लोगों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम का लेवल आपका बहुत ईजी आता है। इजी ऐसे मैं बोल रही हूं जिस बच्चे ने सारा सिलेबस करा हुआ है, जिसने हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाई हुई है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, एग्जाम से एक दिन पहले आप 100 पेजेस के नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। उससे एक दिन पहले आपके पास एक जो आप कह लीजिए जो 30 या 35 पेज होने चाहिए हर चैप्टर के, जो कि आपके फॉर्मूलाज होंगे बस, ठीक है। वहां से अगर आप कर ले तो आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिजिक्स के बन जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं इस एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको वहां से इस चीज का आइडिया जो है वो बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बस क्वेश्चन कराया आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं, वो क्वेश्चन डिटेल्ड है, आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट थ्योरी भी उसके साथ डिस्कस करी हुई है, उसके जैसे और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो भी डिस्कस करे हुए हैं। इसीलिए वो सेशंस लंबे हैं, आप चाहे तो उसको 1.5x पे जाके देख सकते हैं, आपको बेनिफिशियल वो बहुत ज्यादा रहेंगे, और वो मस्ट वॉच वीडियोस हैं। चलिए अब हम जो है चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में जो है हमने शुरुआत करी थी भाई मोशन इन 2 डायमेंशन की, समय हो गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ केसेस इसके अभी भी बाकी है, तो इसको अब हम देखते हुए चलेंगे। और साथ में एक और मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है ना। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है भाई कि कुछ स्टूडेंट ने उस दिन बोला था कि मैम हमें जो है ना आप पीडीएफ्स दे दिया करिए, है ना, एनोटेटेड पीडीएफ जिसमें कि आपका सोल्यूशन साथ में हो। तो मैंने तुम्हें बोला था कि भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, क्योंकि उसके लिए लगता है पैसा, है ना, पैसा लगता है भाई हर चीज के लिए, है ना। पर यहाँ पे नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेशंस हैं, और बहुत अच्छे सेशंस हैं। यहाँ पे आप देखिए तो भाई गुड न्यूज ये है कि मैंने वो पैसा खर्च कर लिया, तुमने मेरा खर्चा करा दिया है, ठीक है। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर जो है वो डलवा लिया है, जो भी इंस्टॉल होना था उसके लिए सारा टेक्निकल चीज को मैंने करा लिया है पैसे खर्च करके, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने सोचा इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारी वीडियोस को जो चलो ठीक है लाइक शेयर कम करते हैं, पर कोई बात नहीं भाई, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको बेस्ट चीज जो है वो दे सके। तो इसलिए आज से आपको जो फिजिक्स की पीडीएफ्स है ना, वो भी आपको ग्रुप में मिल जाया करेंगी विद सॉल्यूशंस, ठीक है जी। चलिए तो एक ये गुड न्यूज मुझे तुम लोगों को जो है वो देनी थी। अब करते हैं शुरुआत। तो पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहला केस हमने मोशन इन प्लेन का देखा था। इसमें क्या होता है, आपको अपनी प्रॉब्लम को 2 डायमेंशंस में ब्रेक कर लेना होता है। जो 2 डायमेंशंस आपको दी हुई है, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, आप उनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो एक्स में आप अलग से लगाएंगे, वाई में आप अलग से लगाएंगे। मतलब एक्स में जो उसने बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो वाई में डिस्टेंस ट्रेवल के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप उन दोनों को अलग अलग मोशंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी को कोई एक्सेलरेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के फॉर्म में दी जाती है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है। तो वो जो है चीजें हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स में अलग, वाई में अलग, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन से डील जो है करना होता है। अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बस एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है। टाइम इज सेम इन एक्स डायमेंशन, इन वाई डायमेंशन। तो टाइम आपका इंडिपेंडेंट है ऑफ डायमेंशन, या फिर आप कह लीजिए टाइम जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है ऑफ टाइम ऑफ रेफरेंस, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है भाई। तो जो टाइम है आपका, टाइम टी एक्स टी वाई टी जेड जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। टी वेक्टर इज इक्वल टू टी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि टाइम जो है आपका वो सेम रहता है इन एनी डायमेंशन, इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से आपका बस एक क्वांटिटी जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों डायमेंशंस में, वो होता है टाइम, क्योंकि वो आपका बदलता नहीं है। और इसी पॉइंट को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका पार्टिकल P है, इसके पास कोई एक्सलरेशन है ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे P पे आप इसकी वेलोसिटी को ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, जो कि आपका होता है vx i कैप और vy जे कैप, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल थीटा पता हो तो Vx आपका बन जाएगा V cos थीटा और Vy आपका बन जाएगा V sin थीटा। तो अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना हो तो आप आराम से लिख सकते हैं V cos थीटा i कैप प्लस V sin थीटा j कैप, ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना हो तो वो आपका सीधा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी के बराबर आपका मैग्नीट्यूड जो है वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको कोई ये एंगल पूछ ले tan थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा वी वाई बटे वी एक्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपको पूछ लूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट P पे इसने x में कितना चला और इसने y में कितना चला, तो आप ये भी निकाल सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो x में अलग से लगाइए, y में अलग से लगाइए। x में देखिए जो x होगा s इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, v cos थीटा, यहां पे आप v cos थीटा डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपको y में लिखना हो तो भाई y में भी आप लिख सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट करते हैं, x में अलग से y में अलग से। चलिए, तो इसके साथ जुड़ा हुआ भाई ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो इस क्लास को पहली बार कर रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन आपको इसके पिछले पार्ट में मिल जाएंगे, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए आपका सेकंड केस आ जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आपका क्या होता है, अब भी देखिए मोशन इन अ प्लेन ही हो रहा है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। अब इसमें क्या है, एक्सलरेशन जो एक्ट कर रही है बॉडी पे, दैट इज ओनली जी, यानी कि द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें और कोई फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा ग्रेविटी के अलावा, तभी आप इसको ग्राउंड टू ग्राउंड, तभी आप किसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका हो जाता है v नॉट कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाता है v नॉट साइन थीटा। अब इसमें जो ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये है कि आपका एक्सलरेशन इन y डायरेक्शन इज ऑलवेज माइनस जी। क्यों माइनस जी, क्योंकि आप देखिए आपकी एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस वाई एक्सेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब एक्सलरेशन आपकी नीचे की तरफ हो, माइनस वाई की तरफ, तो आप उसको क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। तो इन एवरी केस यू हैव टू टेक एक्सलरेशन एज माइनस जी। अगर मैं इन वाई डायरेक्शन, ये बहुत जरूरी है, देखिए ना जो आपकी जी है, ग्रेविटी है, वो नीचे को एक्ट कर रही है वाई एक्सिस में, सिर्फ एक्स में कोई ग्रेविटी नहीं है। एक्स में ध्यान रखेंगे कोई भी एक्सलरेशन नहीं होती है। कहने का मतलब है कि इन एक्स एक्सिस जो मोशन हो रहा है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन ओनली। ये आपका बहुत जरूरी पॉइंट है। यानी कि एक्स में अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा है, तो किसी भी पॉइंट पे एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये आपकी v नॉट कॉस थीटा ही रहेगी, किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, ठीक है जी। पर y में चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि भाई y में एक एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसकी वजह से y में आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी एट एवरी टाइम, बट x में चेंज नहीं होगी। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जब बॉडी आपकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है, मतलब अब बॉडी y डायरेक्शन में इससे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं होगी, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट कम होनी शुरू हो गई है, हाइट कम होनी शुरू हो गई है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है, इसके ऊपर जो आपकी vy होती है वो जीरो रहती है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी इन y कंपोनेंट बिकम्स जीरो, ठीक है। ये चीज भी आपकी डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होती है। चलिए, अब इसके बाद देख लीजिए इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब हुआ कि कितना उसको टाइम लगा उस हवा में। तो देखिए इसको दो पार्ट्स में आप बांटते हैं वैसे, यानी कि अगर मैं इसको सेंटर से बांट दूं, तो जब बॉडी ऊपर जा रही है इसको हम बोलते हैं एसेंट, यानी दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और जब बॉडी बी टू सी यहां नीचे आ रही है, तो इसे आप बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों टाइम बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें जो आपका मोशन है, ठीक है, एसेंट एंड डिसेंट,
मतलब कि बॉडी का ऊपर जाना और बॉडी का नीचे आना आर टू सिमेट्रिक मोशंस। ये आपके दोनों सिमेट्रिक मोशंस हैं। ठीक है जी, ये दोनों आपके क्या हैं, सिमेट्रिक मोशन है। तो इट मींस जितना टाइम ए टू बी जाने में लगा उतना ही बी टू सी आने में लगा। तो आप ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, टाइम ऑफ लाइट का होता है 2u/g अपॉन जी। तो u/y आपका क्या है, u/y इज यहां पे इनिशियल वेलोसिटी या कह लीजिए इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो ये आपकी इन वाई डायरेक्शन जो इनिशियल स्पीड थी, तो ये कितनी थी, v0 साइन थीटा। तो u/y की जगह पे v0 साइन थीटा रख देंगे। ये जनरल फॉर्मेट याद करने भी जरूरी है फॉर्मूलाज के, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली यूज होते हैं फिर कई क्वेश्चंस में। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट बॉडी कितनी अटेन करती है, तो मैंने आपको बताया ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी vy 0 हो जाएगी और यहां पे सिर्फ और सिर्फ द ओनली प्रेजेंट वेलोसिटी विल बी v0 cos थीटा। क्लियर। तो इसका भी आपका जो जनरल फॉर्म होता है मैक्सिमम हाइट का, जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ये आपका रहता है uy² अपॉन 2g। तो uy की जगह पे आप डाल देंगे v0 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। दोनों फॉर्मेट्स आपको याद रखने हैं। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा, यानी साइन थीटा 1 होगा, यानी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट आपको बॉडी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एट थीटा 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर मैं बिल्कुल ऊपर को ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं बॉडी को, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। चलिए, इसके बाद होती है रेंज। रेंज निकालनी सबसे आसान होती है। क्यों सबसे आसान होती है, क्योंकि भाई रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सक्लरेशन 0 है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। सिंपली आप इसको आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एक्सक्लरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये तो एक यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप इसमें कर लेंगे। तो डिस्टेंस आपका कितना है, r है। स्पीड कितनी थी x डायरेक्शन में, v0 cos थीटा, वही रहेगी आगे भी। और टाइम ऑफ लाइट आप पहले निकाल चुके हैं, वो आपका होता है क्या, 2u/g। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला जो निकल के आता है दैट इज 2ux/uy अपॉन g। तो ये भी आपको याद रखना है। और जब आप इसकी वैल्यूज डालते हैं तो फॉर्मूला आपके पास आ जाता है क्या, v0² साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दोनों। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगी रेंज, तो ये मैंने आपको बताया था जब साइन 2 थीटा 1 होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। 2 थीटा कितना होगा, 90 होगा, यानी थीटा होगा 45 डिग्री। तो आपकी मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये रिजल्ट को याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभार ना रेंज और हाइट की रेशो भी वो आपसे पूछ लेता है, तो ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेंज अपॉन हाइट इज इक्वल टू 4/tan थीटा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला रखिए, हाइट का फॉर्मूला रखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 4/tan थीटा आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपका डायरेक्ट यूज हो जाता है कई न्यूमेरिकल्स में। ठीक है भाई, ये सब चीजें तुम्हारी फॉर्मूला लिस्ट में जानी चाहिए हैं। ठीक है, और एक चीज मैंने तुम्हें और बताई थी, क्या बताई थी, कि किस केस में रेंज सेम हो सकती है। रेंज अगर दो प्रोजेक्टाइल्स की सेम हो रही है, यहां देखिए आप मैक्सिमम हाइट्स डिफरेंट है बट रेंज इज सेम। तो रेंज कब सेम होती है, इसके लिए दो कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोनों प्रोजेक्टाइल्स की सेम इनिशियल स्पीड होनी चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1, सेम इनिशियल स्पीड। ठीक है, यू जो भी स्पीड से आप प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या है, जो सम ऑफ एंगल्स हो दोनों का प्रोजेक्शन का, वो 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर एक एंगल 45 तो दूसरा भी 45, अगर एक एंगल 15 तो दूसरा 75, अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60। तो दोनों का सम जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस कोई भी दो प्रोजेक्टाइल सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनकी रेंज सेम रहेगी। ठीक है, देयर रेंजेस विल बी सेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपका यूज होता है। चलिए, ये क्वेश्चंस हम देख चुके हैं भाई। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, ये सब क्वेश्चन आपको इसकी पिछली वीडियो में जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद जो है हमने कुछ देखे थे और कि आप किसी भी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल को एनालाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे को ये बताओ, इसको अगर हमने v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा कि इस टाइम पे टी पे इसके वेलोसिटी वेक्टर्स क्या होंगे,
तो सीधी सी बात है, एक वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में। तो भाई जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो तो आपकी सेम है ना, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये आपकी वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द मोशन। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सक्लरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बदलती। और अगर मैं आपको वाई में पूछ लूं तो आप देखिए सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, कौन सी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, इसका आप इस्तेमाल करिए। तो जी यू वाई क्या है, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम टी पे आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके वी वाई निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमें जरा बता दो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को निकाला जाता है टाइम को एलिमिनेट करके, ठीक है। तो यू हैव टू एलिमिनेट टाइम, तब जाके आपको क्या मिलती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिलती है, यानी पाथ की इक्वेशन मिलती है। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप एक्स पे लिख लें कि क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप टाइम की वैल्यू निकालिए एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा करके, और इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसका भाई आप पोस्टमार्टम कर दीजिए। कहने का मतलब है उस इक्वेशन को फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ये आपको मिल जाती है, विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स टैन थीटा सॉरी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यहां पे ए और बी की वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए हैं। ठीक है, तो मैं बड़ी बड़ी लिख देती हूं भाई। यहां पे आपका ए होता है tan थीटा, किसमें मैं बात कर रही हूं, इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कैसी इक्वेशन है, तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल पाथ आपका पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और b की वैल्यू जो है यहाँ पे वो आपकी होती है g अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा क्या है, वो एंगल है जिसके साथ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोनों। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं ये बना रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप a अपॉन बी करते हैं, यानी कि अगर आप a बाय बी की रेशो लेते हैं, तो ये आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर निकल के आती है। ये ऐसा रिजल्ट है ना जिसको पता है कई बार उसका मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन निकल जाता है, और जिसको नहीं पता है भाई उसका आसान से आसान क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रह जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए, तो ये आप नोट कर लें अपने पास, बहुत जरूरी चीजें मैंने यहाँ पे कुछ बताई आपको। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, ठीक है जी, ये भी हम देख चुके हैं भाई। जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं ये सब चीजें पिछली क्लास में हो चुकी है, दैट वाज जस्ट अ रिविजन। अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क के लिए दिया था आप सब लोगों को। तो यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है, और आपको पूछा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन आसान भी बहुत है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि a बाय बी रेंज होती है। ठीक है, पर जिसको ये रिजल्ट नहीं पता उसके लिए भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। आप बिना वो रिजल्ट लगाए इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए, आपके लिए इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही तो नहीं होता हमारे पास, और तो सब कुछ होता है भाई। ठीक है, टाइम ही तो नहीं होता। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो आपकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की होती है, तो यहां से आपके पास a आ जाता है 12 और b आपके पास आ जाता है 3/4। ठीक है, तो अगर आप a बाय बी लेंगे, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया है वो रेंज के बराबर ही होता है। तो कर दो भाई a बाय बी 12/3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 12 ये ऊपर चला गया, नीचे आपका 3 आ गया, तो ये आपका किसके बराबर आ गया,
16 मीटर। तो देखिए आपकी रेंज कैसे निकल आई। आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये रिजल्ट पता है A बाय B रेंज है तो आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, सीधा करिए 12 डिवाइडेड बाय 3/4, आपका आंसर आ गया 16 मीटर। चलिए चलते हैं भाई। अब अगला केस जो इसमें बनता है वो आपका बनता है प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ टावर। अगर आप एक टावर से प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं तो आपका क्या होता है। तो यहां पे देखिए आपके पास दो केस बनते हैं, ठीक है। एक केस तो होता है ऐसा जिसमें आप एक टावर के ऊपर खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बड़े क्वेश्चन बनते हैं हेलीकॉप्टर वाले, कि हेलीकॉप्टर से भाई एक सर्वाइवल किट फेंकनी है, किसी को फूड का पैकेट फेंकना है, तो क्या एंगल हो, क्या वेलोसिटी हो, तो समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए एक केस तो ऐसा है कि आप एक टावर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। इसकी हाइट आपको जनरली क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। ये हाइट आपको कैपिटल H जनरली क्वेश्चन में दिया होता है। यहां से आपने किसी चीज को प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ ऐसे। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ठीक है, और इसने कुछ एंगल जो है वो बनाया होगा थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप देखिए यहाँ पे x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है v0 cos थीटा, और y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, दैट इज योर v0 sin थीटा, ठीक है। अब ये बॉडी कुछ इस तरीके का मोशन करते करते यहां से ये ऐसे नीचे चली जाएगी, ठीक है जी, ग्राउंड पे आ जाएगी। तो ये आपका होता है। अब इसमें कुछ चीजें होती है, ये आपकी रेंज है, ठीक है, दिस इज द रेंज जो x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस से चला। तो भाई ये रेंज और ये रेंज सेम ही है, चाहे आप ये निकाल लीजिए ये निकाल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपकी मैक्सिमम हाइट होती है जो कि ये होगी, ये पॉइंट होगा आपका मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये तो आपको जनरली दी जाती है। अगर आप सिर्फ ये वाली हाइट निकाल लें, ये स्मॉल h, और आप फिर इन दोनों को प्लस कर दे, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाती है जो कि आपकी हो जाती है कैपिटल H प्लस स्मॉल h के बराबर। अभी देखेंगे इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है तो अगर ये आपका A है, ये B है और ये आपका C पॉइंट है, तो अगर आप A टू B का टाइम निकाल लें फिर B टू C का टाइम निकाल लें, दोनों को प्लस कर दें तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। अभी देखेंगे कैसे करना है। एक तो हुआ ये केस। इसी का स्पेशल केस एक ये हो जाता है कि अगर y कॉम्पोनेंट 0 हो जाए वेलोसिटी का, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वेलोसिटी है u, मतलब कि यहाँ पे एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल है 0 डिग्री। तो y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है बॉडी फिर आपकी इस तरीके से जाएगी, ठीक है, और ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी द रेंज। ये आपकी मैक्सिमम हाइट आपको दी ही होगी इसमें, क्योंकि देखिए ये तो मैक्सिमम हाइट है ना, इसके बाद तो अब हाइट कम हो रही है इसमें, तो इसमें मैक्सिमम हाइट का तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आपका फिर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कुछ A टू B जाने में, तो ये भी देखेंगे सारी चीजें, ठीक है जी। तो ये दो होते हैं, अगर आप इसको समझ लें तो फिर ये जो है बहुत आसान हो जाता है। इसमें बस हमें अब फिर इसमें हमें क्या करना होता है, बस इसमें हमें Vy को 0 पुट करना होता है। चलिए तो अब समझते हैं सबसे पहला केस ये वाला। तो भाई अब तुम्हारी कॉपी पेन खुल जानी चाहिए और तुम्हारे नोट्स जो बन रहे थे वो कंटिन्यू होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप किसी टावर के ऊपर खड़े हैं जिसकी हाइट स्मॉल h है। यहां से आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करा विद अ वेलोसिटी v0। तो इसका इस डायरेक्शन में है v0 cos थीटा और इस डायरेक्शन में कुछ होगा v0 sin थीटा, ठीक है जी। अब यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट जो आपका हाईएस्ट वेलोसिटी वाला पॉइंट है, तो भाई इसके ऊपर जो आपकी Vy है ये 0 हो जाती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, क्योंकि इसके बाद देखिए ना ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अब बॉडी नीचे आ रही है, तो इट मींस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी 0 फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि भाई इसमें भी एक्सक्लरेशन जो है वो सिर्फ y डायरेक्शन में है -g के बराबर, एक्सक्लरेशन इन x डायरेक्शन यहाँ पे भी 0 है, ठीक है जी। तो x डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन ही हो रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यही सब चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, आप इनको बाद में जो है आराम से रीड कर सकते हैं। चल अब देख लेते हैं कि इसका आप रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज निकालनी तो भाई बहुत आसान है ना। देखो जो ये रेंज है, ये वाली रेंज, असल में वो यही रेंज तो है ये, तो चाहे आप ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो एक ही बात है। तो ये निकालना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि मैं इसको एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल
मान सकती हूँ। यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जिसने इसको कैच कर लिया, बॉल को, जो भी ऑब्जेक्ट था, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसको एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंसिडर करूं तो मुझे पता है कि रेंज को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि रेंज इज ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में आप जानते हैं ए एक्स 0 होता है, तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आप जानते हैं कांस्टेंट रहने वाली है वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम। अब दिक्कत क्या है, तो ये टाइम, अगर मुझे ये टाइम ऑफ लाइट पता लग जाए तो फिर मेरे को रेंज भी पता लग जाएगी। अच्छा, अब टाइम ऑफ लाइट इसका आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ लाइट आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का जो होता है 2u/g वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉडी यहां से यहां गई ए टू बी, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपकी यहां से यहां आई बी टू सी, ठीक है, एसेंट डिसेंट। यहां पे एसेंट और डिसेंट सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, तो आप इसमें अब अलग अलग डील करेंगे हमारे क्वेश्चन के साथ, यानी कि कहने का मतलब है बी टू सी के लिए आप अलग टाइम निकालेंगे, ठीक है जी, और ए टू बी में आप अलग टाइम निकालेंगे। लो जी, गई लाइट, ठीक है, ए टू बी में आप अलग से टाइम निकालेंगे। तो यहां पे आपका टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी आप कर लेंगे, तो यहां से आपका आंसर जो है फिर वो निकल आएगा, ठीक है। अब ए टू बी जाने वाला तो बड़ा आसान है। अगर मैं इसको ये पूरे को यहां पे सोचूंगी, यहां पे कोई बंदा खड़ा है डी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये आपका एक प्रोजेक्टाइल हो गया ए टू डी। तो इसके लिए पूरा टाइम कितना लगेगा, ठीक है, ए टू बी और बी टू डी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो आपका 2u/g लगेगा। यानी अगर मैं ए टू बी की बात करूं तो ए टू बी में जो आपका टाइम लगेगा दैट विल बी u/g, इसका हाफ। और uy कितना है, uy इज नथिंग बट v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ए टू बी तो हमें टाइम मिल गया। अब बात है बी टू सी का टाइम देखने की। अब अगर हम बी टू सी ऑब्जर्व करें तो यहां पे आप ये सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है जो किसी ने किसी हाइट h वाले टावर पे खड़े होके, सोचिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है h हाइट की, कैपिटल H हाइट की, यहां से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट करा, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जो वेलोसिटी उस समय पे है दैट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, और जो कि आपकी है वी नॉट कॉस थीटा। क्योंकि भाई इस पॉइंट पे आप जानते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो 0 होती है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, ठीक है। तो यहां पे अब आप सिंपली क्या करिए, ये पूरी हाइट h मैक्स है, ठीक है, आपको पता है ये पूरी हाइट, ठीक है, ये पूरी हाइट h मैक्स है। तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लगाएं तो जो आपका h मैक्स होगा, अच्छा ये नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट इसमें, क्योंकि दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो ये आपका नेगेटिव x की तरफ है, ठीक है। और ये आपका देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, u/t माइनस हाफ GT²। अच्छा uy तो 0 है इस केस में, क्यों 0 है, क्योंकि यहां पे आप देखिए ना uy इस केस के लिए क्या है, 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0 ओवर हियर, तो ये आपका 0 हो गया। तो यहां पे मैं vy लिख देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां से आप देखिए जो आपका t निकल के आ रहा है दैट इज √2h max अपॉन g। तो मतलब कि बी टू सी जाने में जो टाइम लगा दैट इज √2h max अपॉन g, ठीक है। ए टू बी का टाइम था v नॉट साइन थीटा अपॉन g प्लस √2h max अपॉन g। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस में टाइम ऑफ लाइट निकालते हैं। पहले आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे, ये तो सिंपल आप प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज करके uy/g यूज करके निकालेंगे, और फिर आप बी टू सी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस कंसिडर करेंगे जिसमें टाइम ऑफ लाइट इज √2h max अपॉन g। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2h अपॉन g, यहाँ का अंडर, तो यहाँ पे ये h हाइट ऑफ टावर नहीं है, ये h है आपका हाइट ऑफ टावर प्लस ये वाला h। अच्छा, ये वाला h भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ए टू डी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। जो ये h होगा ये इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा, जो कि आपका क्या होगा, uy² अपॉन 2g, यानी कि v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये h आपको मिल गया, ये h आपको जनरली गिवन इन क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये आपको जनरली दिया होता है क्वेश्चन में। तो आप दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको जो है h मैक्स मिल जाएगा, और यही h मैक्स है जो यहां पे यूज करा गया है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, चलिए, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अब किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम टी पे आप इससे कैसे डील करते हैं, तो देखिए अगर मैं आपको पूछ लूं कि भाई मेरे को बताओ इस टाइम पे इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा और वी वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, तो वी एक्स कॉम्पोनेंट तो भाई सिंपल है, वी एक्स कॉम्पोनेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा, ये तो बदल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका वी नॉट कॉस थीटा ही रहा। वी वाई कॉम्पोनेंट भी आप किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस जीटी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आप जानते हैं कितनी होती है, वी नॉट साइन थीटा। तो अगर आपको वेलोसिटी का वेक्टर लिखना हो तो दैट विल बी वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जीटी जे कैप। ये तो वही ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले की तरह ही है। ठीक है, उसके बाद आपको किसी भी पॉइंट पे अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो भाई वेलोसिटी वेक्टर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, सीधी सी बात है। तो यहां पे आप देखिए एक्स कंपोनेंट, तो क्योंकि एक्स में एक्सक्लरेशन 0 है तो आप सिंपली एक्स को लिख सकते हैं क्या, वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम। ठीक है, अब ए वाई इसमें देखिए एक्सक्लरेशन है माइनस जी, तो यहां पे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएंगे तो वाई कंपोनेंट आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एट एनी टाइम टी। तो टी आपसे पूछा होगा कि भाई बता दो 4 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, टी की वैल्यू आपको दी होगी। तो इस तरीके से आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं। अगर कोई पोजीशन वेक्टर पूछ ले तो इसके पीछे आई कैप, इसके पीछे जे कैप, दोनों प्लस। क्लियर टू एवरीवन। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है जी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसमें भी वही रहेगी जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, वेलोसिटी वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स तो वही हैं ग्राउंड टू ग्राउंड वाले। तो यहां से टी की वैल्यू निकालिए, इसमें डालिए, यहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल आएगी जो कि सेम है। ठीक है, तो अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। दिस इज सेम एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपकी एग्जैक्टली सेम है प्रोजेक्टाइल मोशन वाली। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो यहां पे भी भाई सेम ही रिजल्ट होगा, ए होगा टेन थीटा, ठीक है, और यहां पे भी बी आपका होगा जी अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पे वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अगर आप ए बाय बी कर देंगे तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की, ये रेंज आपको मिल जाएगी। चलिए, अच्छा, अब दूसरा स्पेशल केस इसमें क्या बनता है, जिस केस में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो 0 हो गई, यानी कि अब बॉडी को प्रोजेक्ट करा गया विद ओनली द हॉरिजॉन्टल स्पीड u। ठीक है जी, यानी कि कहने का मतलब थीटा इसमें हो गया 0। ठीक है, थीटा हो गया 0 डिग्री। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल इन वाई डायरेक्शन 0 हो गया, थीटा हो गया 0। ठीक है, तो ये बहुत ईजी आपका बन जाता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप इजीली टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ये हाइट आपको जनरली दी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, बहुत ऑफ्टनली जो है ये आपके क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, 1 मिनट देना भी, हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने माइक ही नहीं ऑन करा है ना, अगर ना करा होता तो मुझसे बड़ी बेवकूफ कोई ना होती इस दुनिया में। नहीं, ठीक है ना भाई, बच गए, है ना, बच गए गुरु। चलो, ये आपका हो गया। तो अब यहां पे आप देखिए टाइम टेकन इसको h हाइट को कवर करने के लिए, तो वो y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करिए, तो वो होती है आपकी s इज इक्वल टू u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए एस वाई क्या है, मैक्सिमम ये हाइट है, पर ये नेगेटिव है क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यू वाई टी तो 0 है, क्योंकि यू वाई 0 है तो ये कॉम्पोनेंट 0, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाता है, तो 2h अपॉन जी का अंडर रूट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका डायरेक्टली यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आपको टाइम पता चल गया तो आप रेंज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। रेंज कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में तो भाई आपका स्पीड तो कांस्टेंट ही रहती है, तो सिंपली u इंटू टी, दैट इज u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी।
ये भी आपका यूज हो जाता है। तो ये फॉर्मूले याद रखेंगे। इसमें मैक्सिमम हाइट का तो चक्कर ही नहीं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दी होती है। ठीक है, चलिए अब किसी भी टाइम पे आप इसका वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। तो देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसका वी एक्स लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर, तो वो तो यू ही होगा। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लिखेंगे तो वो आपकी हो जाएगी यू वाई माइनस जी टी। पर यहां पे आप देखिए यू वाई तो जीरो है, तो वेलोसिटी वेक्टर इन वाई डायरेक्शन विल बी माइनस जी टी। तो अगर आपको कोई वेलोसिटी वेक्टर लिखने के लिए बोल दे तो ये आपका हो जाएगा यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। इसका अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो कितना आसान ट्रीटमेंट है। ठीक है, और पूछे जाते हैं, मजाक मत समझना इन फॉर्मूलाज को, भाई ये आपके पूछे जाते हैं, इनको फॉर्मूला लिस्ट में लिखते जाइए साथ साथ में। अब तो आपको चलो पीपीटी भी मिल जाएगी, पर अपना हाथ भी चलाओ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ऐसे ही आप एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स में कैसे लिख सकते हैं, तो वो तो आपका सिंपली यू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, वाई में लिख सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी टाइम पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यू वाई तो जीरो है आपका, है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो जीरो है। तो आप इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पे ये y माइनस होगा, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी इसकी y डायरेक्शन में, तो ये माइनस आप यहां से हटा दीजिए। ठीक है जी, इसकी आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर निकालेंगे तो वो भी आपकी जो है, वो भी आपकी जो है मतलब ऐसी नहीं निकल के आएगी। यहाँ पे थीटा तो होगा नहीं, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी शायद यहाँ पे गलत आ गई। यहां से आप t की वैल्यू निकालिए x अपॉन यू, इसको आप यहां डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी हो ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए तो वो आपकी क्या होगी, यहां से t जो है वो आपका आया कितना, x अपॉन यू, इसको यहां डाल दीजिए। तो यहां से आपका y आ गया कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपका यहां पे हो गया x अपॉन यू का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया भाई, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है जी, ये नहीं होगी, इसके लिए मैंने क्रॉस मार दिया है। चलिए, तो इसका अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट समझ आ गया। यहां देखो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी तुम्हें डायरेक्ट याद कराया वही मैंने यूज करा था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहां पे कोई खड़ा है, उसने यू नॉट कॉस थीटा से फेंका किसी चीज को, या वी नॉट कॉस थीटा से फेंका, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो आपका, मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया था, वो होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। और यहाँ पे h क्या है, ये पूरा h मैक्स है। तो देखो तब मैंने तुम्हें पूरा बताया था, अब यहां से तुम्हें मैं डायरेक्ट बता रही हूं। तो इस तरीके से आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे। क्लियर, चलिए चलिए आ गया भाई क्वेश्चन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि बॉम्ब फेंकना है भाई, फूड किट फेंकनी है। चलिए देखिए, कह रहा है अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी। तो कह रहा है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये केस है। तो बॉम्बर प्लेन कहीं हवा में होगा। ठीक है भाई, मेरे को प्लेन प्लून बनाना आता नहीं है। ठीक है, ये आपका प्लेन है। ठीक है, मेरे को नहीं आता भाई। ठीक है, तो ये आपका भाई प्लेन है ना, हेलीकॉप्टर थोड़ी है। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी थी बचपन में। ठीक है, ये बस देख लेना, पता नहीं क्या ही बन गया यार ये। ठीक है, ये आपका बॉम्बर प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है। चलिए, अभी इसने कुछ फेंका, क्या फेंका, बॉम्ब ही फेंका होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो उसने फेंका हॉरिजॉन्टली, यानी कि 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड हॉरिजॉन्टल है। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्पीड है ये आपकी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, जो कि 500 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यू वाई की तो वो 0 है इस केस में। ठीक है, और इसको उसने स्ट्राइक कर दिया ग्राउंड पे। ठीक है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स। तो यानी कि ये कुछ जब रिलीज हुई तो इसने कुछ प्रोजेक्टाइल पार्ट ट्रेवल करा होगा पैराबोलिक, 10 सेकेंड में ये यहां पे आके गिर गई। ठीक है जी, इसको 10 सेकेंड लगे ये यहां पे आके गिरने में।
कह रहा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये देखिए यहां पे कुछ ऐसा एंगल हुआ होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा, यही एंगल जो है आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर बना देता हूं। तो ये आपका ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे आके ये कुछ गिरा होगा, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है कि द एंगल विद विच इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो जो कौन सा एंगल है जिससे वो स्ट्राइक द ग्राउंड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये वाला एंगल या आप कह लीजिए ये वाला एंगल जो है थीटा, ये उसने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा कुछ नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, ये फॉर्मूला हम कर ही चुके हैं, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखिए ना ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं वी वाई और वी एक्स की फॉर्म में। tan थीटा अगर आपको निकालना हो तो आप वी वाई अपॉन वी एक्स कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहां से आप देखिए जो आपकी वेलोसिटी वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन है ये तो यू एक्स ही है, अब ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकाल लेंगे, देखिए यू वी एक्स की वैल्यू तो हमें पता है यू एक्स है। अब इस पॉइंट पे जब ये आपका जमीन पे स्ट्राइक होने वाला है, उस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, यही होगी। इसी तरीके से आप वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं किसी भी टाइम पे, 10 सेकंड है ये टाइम, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए यू वाई तो आपका 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वाई में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो वी वाई आपका कितना हो जाएगा, माइनस जी कितना है 10 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है जिस पे उसने स्ट्राइक करा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये आपकी हो गई -100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आपको पता है वो यू एक्स के ही बराबर है जो कि आपकी है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे अच्छा एक बात देखिए, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आपका वी वाई नेगेटिव की नेगेटिव डायरेक्शन है ये, ठीक है, दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन है ना। यहां पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका होगा वी वाई और ये आपका होगा वी एक्स, सो इट इज डायरेक्टेड इन नेगेटिव। तो यहां पे आप देखिए यहां नेगेटिव आएगा, तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा ये आपका 100 आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया वी वाई, वी एक्स हमें पता है, यहां पे डाल दो भी वैल्यू, थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स वी वाई कितना है, तो आपका 100 है, और वी एक्स कितना है 500 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/5, ए ऑप्शन, ठीक है जी। तो देखिए कितनी आसानी से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन जरा खुद से पहले ट्राई करो। ये क्या हो गया, खाली स्लाइड आ गई है ना, इसको खुद से ट्राई करो, तब तक भी मैं पानी पी लूं। फटाफट से आप क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई करिए। चलिए देखें, कह रहा है अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे, एक स्टेयरवे है ना, ऐसे कह रहा है एक बॉल ना उसके ऊपर से गिरी विद वेलोसिटी यू, ठीक है। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, यानी हर स्टेप जो है आपका उसकी हाइट है h मीटर और उसकी विड्थ है b, तो ये भी ऐसा ही होगा b h, ऐसे ही होंगे सारे स्टेप्स, ठीक है। तो ये कह रहा है द बॉल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप, किसी nth स्टेप के एज को उसने हिट करा, तो वो n की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप देखिए आपकी बॉल जो है किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से यहां से मान लीजिए गिरी, u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से गिरी, ठीक है। अब ये यहां से करती करती इसने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से करा होगा और इसने इस nth स्टेप के एज को हिट करा, ठीक है। ये n की वैल्यू ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये n की वैल्यू। अब इसमें आप एक बात देखिए, ये स्टेयर वेयर आप भूल जाइए, तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी हाइट से आपने प्रोजेक्ट करा विद
इनिशियल वेलोसिटी u, उसने कुछ प्रोजेक्टाइल पाथ लिया और यहां पे आके इसने हिट कर दिया, ये इसकी होगी रेंज, ये होगी इसकी हाइट, है कि नहीं। n निकालना है आपको, कौन सा स्टेप है। अच्छा, अब यहां पे एक बात देखिए, जो ये हाइट होगी, जो ये है h होगी, ये किसके बराबर होगी भाई, जितने स्टेप्स थे ये वाले, ठीक है। अब यहां से देखिए ना कितने से, अगर ये nth स्टेप है तो ये n स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप nth स्टेप है आपका। तो यानी कि इसने हाइट जो ट्रेवल करी वो स्मॉल n टाइम्स h ट्रेवल करी। अगर एक की हाइट स्मॉल h है तो स्मॉल n टाइम्स इंटू h। अच्छा, अगर आप रेंज की बात करें, ये रेंज, तो ये क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है भाई, ये b, ये वाला b यहां आ गया, ये वाला b ऐसे b, यानी कि जो रेंज है ये भी आपकी n टाइम्स b के बराबर है। अब रेंज और हाइट के फॉर्मूले लगा दो, ठीक है, और वहां से आप n निकाल लो। तो यहां पे आप देखिए कि आपके पास जो रेंज है भाई वो तो आ गई कितनी, nb, और जो हाइट है वो आ गई कितनी, nh। अब रेंज क्या होती है, रेंज इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। तो जो n x डायरेक्शन में आप जानते हैं वेलोसिटी जीरो, सॉरी एक्सक्लरेशन जीरो है, और वेलोसिटी जो होगी वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u ही होगी। तो यहां से आप देखिए, आप लिख सकते हैं क्या, nb इज इक्वल टू u इंटू टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टी मतलब जो टाइम लगा होगा, ठीक है। अच्छा, टाइम आप इसमें अब निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ठीक है। यहां पे आपका h कितना है, तो हाइट इज nh अपॉन जी, देखेंगे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे हमने निकाल ली। चलिए, अब आप y डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो y डायरेक्शन में क्या होगा, जो आपका nh है ये बराबर होगा आपका u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। अब ये तो जीरो हो गया, तो यहां से आप देखिए जो आपका NHH है ये नेगेटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव है, इनिशियल फाइनल पॉइंट नीचे है, तो ये आपकी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपके पास आ गया NH इज इक्वल टू, ये आपका हो गया कितना भाई, ये आपका हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहां से n की वैल्यू निकालनी है। तो भाई कैसे निकाल सकते हो n की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके। देखो, अगर आप इसको स्क्वायर कर दें इक्वेशन को, ठीक है, ये आप कर दें n स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर आ गया आपके पास कितना, n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इस टी स्क्वायर को इसमें डाल दो, ठीक है, इस टी स्क्वायर को इसमें डाल दो, तो ये आपका कितना हो गया, आपके पास है NH इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर की वैल्यू जो है आपने पीछे से निकाली थी कितनी, n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको अब हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए NH इज इक्वल टू हाफ जी n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप जो है निकाल लीजिए, n और n यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n कैंसिल, बाकी सब चीजों को उधर ले जाइए, n को यहां रख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2u स्क्वायर h अपॉन जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो ये मेरे हिसाब से तो भाई ये आंसर बन रहा है, ठीक है। आपका भी यही बन रहा होगा, देख लें एक बार, यही बन रहा है ना, 2u स्क्वायर h अपॉन जी बी स्क्वायर, 2u स्क्वायर h अपॉन जी बी स्क्वायर। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मैथ्स करना था, और आपका आंसर जो है वो आपका निकल गया आसानी से। चलिए चलो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉय प्लेइंग ऑन अ रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस नहीं है, इसमें बच्चा जो है वो एक 10 मीटर हाई रूफ पे खड़ा है,
यानी कि ये हाइट आपको दे दी उसने कितनी, 10 मीटर। यहां से उसने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करा है विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल जो बन रहा है ग्राउंड के साथ दैट इज 30 डिग्री। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, यानी ये जो उसका थ्रोइंग पॉइंट है इससे कितनी दूर, विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इससे कितनी दूर, यानी एक्स डायरेक्शन में पूछ रहा है, विल द बॉल बी एट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि बॉल कुछ चली होगी यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे यहां पे जब वो पहुंची तो देखिए ये ग्राउंड से 10 मीटर पे है। तो आपसे ये वाला डिस्टेंस, बेसिकली वो आपसे रेंज पूछ रहा है इसमें, और क्या पूछ रहा है, रेंज ही तो पूछ रहा है। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अब रेंज ये मत कहना कि मैम अब रेंज कैसे निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है इसमें आप रेंज पहले तो, या तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली जो है रेंज इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देखना पड़ेगा और फिर रेंज में पुट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से आपको क्या निकालनी है, हाउ फार, ये वाली रेंज आपको निकालनी है। चलिए, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए ना, रेंज होगा बराबर किसके, एक्स में जो आपकी वेलोसिटी है, तो ये एक्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 cos 30, है ना, 10 cos 30 इंटू टी, जो कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा यहां पे आप देखिए ना, आप इसको ग्राउंड टू ग्राउंड डील कर लीजिए, हमें इसको पूरे को लेना ही क्यों, हम ये क्यों देखें, हम बस इतना देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसका रेंज का फॉर्मूला लगा दो, एक ही तो बात है, इतना लंबा चौड़ा क्यों करना, ठीक है। तो इसका रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला आपका रहता है 2ux uy अपॉन जी, लो 2 इंटू ux कितना है 10 cos 30, uy कितना है 10 sin 30, तो 10 cos 30 इंटू 10 sin 30 अपॉन जी को 10 ले लो, लो ठीक है, तो ये 10 और 10 कैंसिल, यहां से आ गया तुम्हारे पास 20, cos 30 कितना हुआ √3/2, sin 30 कितना हुआ हाफ, तो यहां से आप देख लीजिए अब आपके पास ये आ गया 5√3, ठीक है, 5√3 मीटर, यहां पे इसकी √3 की वैल्यू डाल दो, 1.732 होती है, ठीक है, तो 5 इंटू 1.732 करके देख लो भाई कितना आ रहा है, ठीक है, मैं भी कर लेती हूं, आप लोग भी फटाफट से करके देख लीजिए, 5 इंटू 1.732 8.66, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, आप लोग भी देख लेना, 8.66 मीटर जो है आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें देखिए आपको ये वाली हाइट नहीं मालूम है, उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ना, उससे तो हम क्वेश्चन लंबा कर रहे थे, अगर मैं ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालती तो उससे तो हम क्वेश्चन बहुत लंबा कर रहे थे भाई, और मैंने आपको बताया ना ये रेंज और ये रेंज सेम ही तो है, तो चाहे आप ये पूरे मोशन की रेंज निकाल ले, चाहे आप ये रेंज निकाल ले, एक ही बात है, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो आपका था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब देख लीजिए, एक और केस होता है जिसमें आपका प्रोजेक्टाइल होता है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसके क्वेश्चन कम बनते हैं पर फिर भी आपको इसमें बेसिक चीजें जो है पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आप इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े होंगे, या तो आपने ऊपर की तरफ को बॉल को प्रोजेक्ट करा होगा, या फिर इसमें दूसरा केस हो सकता है कि आपने इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े खड़े नीचे की तरफ प्रोजेक्शन करा, ठीक है। दोनों केसेस में अब ये बच्चों को टफ लगते हैं, ठीक है, अगर आप डेरिवेशन देखें तो बड़े बड़े फॉर्मूले इसमें होते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ, ठीक है। हम जैसे पहले देखते हैं नीचे से ऊपर वाला, ऊपर से नीचे वाले में बस क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब यहां से यहां आप अगर आप एक बात ध्यान से देखें तो वैसे आपका एक्स एक्सेस ये होता है, वाई एक्सेस ये होता है, पर अब हमारा ये बन गया एक्स एक्सेस, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सेस एंड दिस इज योर वाई एक्सेस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करा, ये एंगल अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया होता है, तो इनिशियल ये आपका u है, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका u cos अल्फा, ये हो गया आपका u sin अल्फा।
अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली प्रोजेक्टाइल्स में क्या होता था, आपका एक्सक्लरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता था, ठीक है, और एक्सक्लरेशन इन वाई डायरेक्शन -g होता था। पर इसमें अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे देखिए, अब यहां पे है मान लीजिए बॉडी, तो इसके ऊपर कुछ जी नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा, जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, ठीक है। तो भाई इसके भी अब कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स कैसे करेंगे भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कहोगे मैम ये आपने जादू से कैसे बोल दिया? जादू से नहीं बोला भाई, दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल होता है उनके दोनों के परपेंडिकुलर के बीच का। तो लगा के देख लेना, वो थ्योरम यहां पे लगती है। तो इसको आप जब स्प्लिट करेंगे तो ये आपका हो गया जी कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो गया जी साइन थीटा। तो आप यहां पे देखिए दोनों डायरेक्शन में एक्सक्लरेशन प्रेजेंट है, तो यहां पे ये चीज काम नहीं करेगी आपकी, दिस विल नॉट वर्क हियर, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सक्लरेशन क्या है, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सक्लरेशन है दैट इज जी साइन थीटा विद अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यू कॉस अल्फा आगे को है, जी साइन थीटा पीछे को है, तो ये मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है जी। तो एक्सक्लरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी व्हाट, एक्सक्लरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी -g sin थीटा, ठीक है। और y डायरेक्शन की एक्सक्लरेशन क्या होगी, तो भाई y डायरेक्शन देखिए u साइन अल्फा ऊपर को, g cos थीटा नीचे को, तो ये भी अपोजिंग है, तो एक्सक्लरेशन इन y डायरेक्शन इज ऑल्सो -g cos थीटा। तो इसमें उल्टी हो जाती हैं चीजें, इसीलिए भाई बच्चे इन क्वेश्चंस को नहीं डील कर पाते हैं। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला था स्टार्टिंग में, याद होगा मैंने बोला था कि जनरल फॉर्मेट भी याद रख लेना फॉर्मूलों के, वो यहां पे काम आएंगे तुम्हारे। देखो तुम्हें बोला था टाइम ऑफ लाइट किसी भी प्रोजेक्टाइल का होता है 2u/g। ये g क्या था, ये g असल में एक्सक्लरेशन इन y डायरेक्शन थी उसकी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सक्लरेशन इन y डायरेक्शन। तो यहां पे अब आप टाइम ऑफ लाइट इस फॉर्मूला को यूज करके सीधा लिख देंगे, डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं, ये मैं आपको याद रखने का फॉर्मूला बता रही हूं। यहां पे अब आप यू वाई की जगह पे वहां पे क्या आ जाता था, यू वी नॉट साइन थीटा, यहां पे यू वाई इज व्हाट, यू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा यू साइन अल्फा अपॉन, अब एक्सक्लरेशन इन वाई डायरेक्शन वहां होती थी जी, यहां पे क्या है एक्सक्लरेशन इन वाई डायरेक्शन, जी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ लाइट, सिंपल, ठीक है। अब वहां पे मैक्सिमम हाइट कैसे लिखते थे तुम लोग, वहां पे मैक्सिमम हाइट होती थी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, तो g क्या होता था, एक्सक्लरेशन इन y डायरेक्शन। अब यहां पे डाल दो, यहां पे यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा का स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, एक्सक्लरेशन इन y डायरेक्शन यहां पे क्या है, तो वो है आपकी g cos थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया हाइट का, डायरेक्ट। डिराइव कैसे करना है उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब रेंज देखो इसमें, अब वहां पे रेंज क्या होती थी, वहां पे तो रेंज सीधा x इज इक्वल टू यूटी, क्योंकि x में कोई एक्सक्लरेशन नहीं होती थी। पर यहां पे रेंज में आप यूनिफॉर्म मोशन अब नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे x डायरेक्शन में भी एक्सक्लरेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो रेंज के लिए, दैट विल बी व्हाट, ux t, और यहां पे आपकी एक्सक्लरेशन इन x डायरेक्शन होगी प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए ux कितना है, तो ux होगा u cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ लाइट, जो भी है आपका टाइम ऑफ लाइट हम पीछे निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके, तो इसको डाल दोगे, ठीक है, यहां पे। और ax क्या है यहां पे, तो एक्सक्लरेशन इन x डायरेक्शन विद साइन क्या थी, g साइन थीटा, तो -g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी की जगह पे आप टाइम ऑफ लाइट डाल देंगे, तो वो टी क्या था जो हमने वहां पे निकाला था, तो 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा।
टी की जगह पे आप ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे भी, फिर लंबा चौड़ा आपका एक सोल्यूशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, पर करने की जरूरत नहीं है। रेंज इसमें निकालनी कैसे है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे, ना तो आपका यूएक्स जीरो है ना ही ए एक्स जीरो है। वहां पे क्या होता था भाई, वहां पे सिंपल यूएक्स इंटू टी हो जाता था क्योंकि ए एक्स वहां पे जीरो होता था, पर यहां पे आपका ए एक्स जो है भाई वो जीरो नहीं है, इस बात को समझिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रख लेना, रेंज का बड़ा सा फॉर्मूला आता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आप देखिए जो आपका दूसरा केस होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक है, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका ऐसे, ठीक है, v नॉट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो यहां पे आपका अब जो है ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। इसके साथ कुछ एंगल दिया होता है अल्फा, तो ये आपका हो गया, सॉरी, ये आपका कुछ एंगल दिया होता है यहां पे विद द वर्टिकल दिया होता है इस केस में, ये। तो यहां पे आपके देखिए ये आपका बन जाता है वी नॉट कॉस अल्फा, और यहां पे हो जाता है वी नॉट साइन अल्फा, ये आपको थीटा दिया होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो आपका बाकी सब तो सेम रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें वही रहेगा 2u(y) अपॉन ए वाई, ठीक है, 2u(y) अपॉन ए वाई, ठीक है। और यहां पे रेंज में बस ये करना है आपको कि ये फॉर्मूला जो है इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अब आप देखिए ना एक्सलरेशन कैसे आ रही है। तो यहां पे आप देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो किसी भी पॉइंट पे ये जी नीचे को है, ये एंगल थीटा है तुम्हारा, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, जी कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा जी साइन थीटा। तो यहां पे आप एक बात देखिए कि जो आपका जी साइन थीटा है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी इधर को है, ठीक है, वी एक्स भी इधर को है, तो आप देखिए ये वी एक्स को सपोर्ट कर रही है एक्सक्लरेशन, तो इसमें जो आपकी ए एक्स होती है ये आपकी जी साइन थीटा होती है विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये सपोर्टिव है। अगर मैं बात करूं एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन की, तो वो आपकी क्या कर रही है, एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, बॉडी ऊपर को जा रही है, वी वाई ऊपर को है, ए वाई नीचे को है, तो ये आपकी माइनस जी कॉस थीटा होती है, बस, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके फॉर्मूले निकाल लेंगे, पर निकालने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसमें आप ये फंडा याद रखिए, ठीक है। एक केस आपको समझ आ गया तो दूसरा भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये रही तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर इसको मैं एक्सिस मान लूं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें देखिए यू एक्स तो जीरो ही हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी आपका वेलोसिटी नहीं है। यहां पे इनिशियल कह रहा है रेंज ऑफ द बॉल, ये रेंज कितनी होगी, ये वाली रेंज, दिस रेंज, ये रेंज तुमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे रेंज, ठीक है। अब यहां पे देखो किसी भी पॉइंट पे जी नीचे की तरफ है, ठीक है, ये एंगल 30 होगा, तो एक होगा जी कॉस थीटा और इधर को होगा तुम्हारा जी साइन थीटा, ठीक है, इधर को होगा जी कॉस थीटा जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ए एक्स होगा कितना, ए एक्स जो है आपका वो एक्स डायरेक्शन में इधर को है ना, तो दिस इज योर जी साइन थीटा, जी साइन 30, और ए वाई कितना होगा, तो ए वाई जो है आपका वो आपका नीचे की तरफ है, सॉरी ये आपका हाँ जी कॉस थीटा है, जी साइन थीटा है, ये आपका माइनस जी कॉस 30, ठीक है जी। क्योंकि देखिए ना एक्स डायरेक्शन की तो सपोर्ट कर रही है, एक्सक्लरेशन भी इधर को, वेलोसिटी भी इधर को, पर इस केस में उल्टा है वाई में, तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। चलिए ए एक्स और ए वाई आ गए हमारे पास, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं g/2, ये आपका हो गया -√3g/2,
चलिए अब आपको रेंज लिखनी है, तो रेंज आपकी क्या होगी, ux t इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस हाफ ax t स्क्वायर, यही होगी। अब यहां पे देखिए ये तो जीरो हो गया क्योंकि यहां पे ux जीरो है, x कंपोनेंट है ही नहीं वेलोसिटी का इनिशियली, ठीक है। तो यहां पे देखिए रेंज आपकी हो जाएगी हाफ ax कितना है, तो यहां पे आप देखिए तो ax आपका है आपका ये g/2 टी स्क्वायर, तो यहां से आपका रेंज आ गया कितना, g/4 टी स्क्वायर। अब यहां से अगर आपको t पता लग जाए, टाइम ऑफ लाइट, तो आपको रेंज पता लग जाएगी। तो अब टाइम ऑफ लाइट कैसे देखेंगे, इसका पूरा टाइम इसको कितना लगा होगा, तो टाइम ऑफ लाइट का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज योर 2 अप टू uy अपॉन ay। तो uy आपको पता है कि जो इनिशियली ये है uy, जो इनिशियली डायरेक्शन है ये, तो ये uy ही तो है क्योंकि इनिशियली कोई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो ये तो आपका uy ही हुआ। तो ये आपका हुआ 2 इंटू uy यानी कि 10 है ना, 10 ही दे रखी है ना, 10 अपॉन gy ay कितना होगा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो वो हमने निकाल रखा है पहले से, पर टाइम है तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, √3/2g। लो ये तुम्हारा कितना आ गया 40 अपॉन √3g, है ना, यही आ गया। अब ये तुम्हारे पास आ गया टाइम ऑफ लाइट जो हम ढूंढ रहे थे। अब ये टाइम ऑफ लाइट को आप इधर डाल दीजिए तो आपके पास रेंज निकल आएगी। तो ये आ गया आपका, आगे कर देती हूं, है ना, g/4 टी स्क्वायर, है ना, g/4 टी स्क्वायर है रेंज। रेंज निकाली थी हमने g/4 टी स्क्वायर, तो ये t की वैल्यू को अब आप यहां पुट कर दीजिए, तो रेंज आ गई आपकी g/4 इंटू टी स्क्वायर 40/3 √3g का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो भाई इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, g इंटू 40/40/4 इंटू ये हो गया 3 इंटू जी स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप देख लीजिए ये हो गया 10, ये g और ये g ये कैंसिल, g को 10 रख दो तो ये g और ये g भी कट जाएगा, 10 और 10, ये तुम्हारा बचा क्या 40/3 मीटर। तो ये आपकी रेंज आ गई, है ना। चलिए देखते हैं आपका ये ऑप्शन कौन सा बनता है, तो ये आपका ए ऑप्शन ही बनता है, सबसे पहले वाला। 40/3 इज योर करेक्ट आंसर इन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डील करना है। अब इसमें बस आपको रेंज का ध्यान रखना है, टाइम ऑफ लाइट का अगर आपको फॉर्मूला इसमें याद है तो आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। चलिए क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1960 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट इन डिग्रीज विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट सो दैट इट रीचेस द पर्सन स्ट्रगलिंग, आएगा भाई यहाँ पे स्ट्रगलिंग की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर बिलो, टेक g इज इक्वल टू 9.8। तो एक एरोप्लेन है भाई, ठीक है, लो तुम्हारा सपना मैं अभी बना देती हूँ कागज पे, ठीक है, जो कि मैं बहुत गंदा बनाऊंगी इसलिए बुरा मत मानना। ये लो भाई तुम्हारा सपना बन गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा सपना है, ये कांस्टेंट स्पीड पे फ्लाई कर रहा है, यानी कि इसकी एक स्पीड है जो कांस्टेंट आपको 1960 मीटर दे रखी है। तो कह रहा है ग्राउंड, और इसकी स्पीड जो है ये भी आपको दे रखी है कांस्टेंट 600 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें ना एक बात देख लेना, ये हाइट देखो मीटर में दे रखी है, यहाँ पे ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको बदल लेना सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 600 से मत सॉल्व करते रहना, ध्यान रख लेना, कई बार ऐसे भी उलझा देता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देख लो। 600 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 600 इंटू 1000/3600, या सीधा आप 5/18 कर सकते हैं। तो ये 2 0 और 2 0 गया, ये आपका हो गया 100/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 50, तो ये आपका बन रही है 500/3। तो ये स्पीड को भाई मीटर पर सेकंड में लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो कह रहा है एट व्हाट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल शुड द पायलट रिलीज द सर्वाइवल किट सो दैट इट रीचेज अ पर्सन स्ट्रगलिंग। तो नीचे भाई फ्लड वाटर है यहाँ, ठीक है, यहाँ भाई कोई बंदा कह रहा है बचा लो है ना, मेरे को खाना दे दो। तो यहाँ पे जो है एक सर्वाइवल किट इसके पास फेंकनी है, तो ये ऐसे जाएगी। सबसे पहली बात तो सीधा इसके ऊपर आके तो ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो कुछ डिस्टेंस पहले से उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, इसका रेंज होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस पहले से इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहुंचानी है इसको, वो बोल रहा है व्हाट एंगल ऑफ साइट। ये पायलट भाई यहाँ पे बैठ के देख रहा है, इसका साइट वाला एंगल ये एंगल नहीं होगा जो इसका ये वर्टिकल के साथ बना, ये थीटा। तो तुमसे ये थीटा पूछ रहा है ये। अब ये थीटा देखना किसके बराबर होगा, अगर ये तुम्हारी हाइट है, ये तुम्हारी रेंज है, दिस इज द रेंज, तो tan थीटा विल बी व्हाट, रेंज अपॉन हाइट। यहां से थीटा विल बी tan इनवर्स रेंज अपॉन हाइट। लो, ये रेंज अपॉन हाइट ही तुमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम रेंज ये रेंज निकाल लें, हाइट हमें पता है, तो दोनों को डिवाइड कर दें, उसका tan इनवर्स कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, हमारे पास थीटा निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो कर लो भाई, क्या मुश्किल है, ठीक है। तो अब आपको इसके रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज होती है ux इंटू टी। यू कितना है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 500/3 हमने निकाला था, है ना, इन मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। क्योंकि देखो ना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन की ही तो है। अब ये टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी तुम्हें इसका पता है, तो दैट इज √2h/g। डायरेक्ट लगते हैं फॉर्मूले इसमें। अब 2 हाइट दे रखी है 1960 मीटर, जी को लेना है 9.8, तो यहां से ये आपका कितना हो गया, 2 इंटू 19600/98। इसको आप करेंगे तो ये 1 200, 2 ये 400, ये आपका आ गया 20 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल आया 20 सेकेंड। इसको यहां डाल दो तो ये आपका हो गया 500/3 इंटू 20। तो ये आपका रेंज निकल के आ गया मीटर में, ठीक है, रेंज निकल आया। अब tan थीटा क्या था, tan थीटा वॉज रेंज अपॉन हाइट। तो रेंज आपका आया कितना, 10,000/3 इंटू यहां पे हाइट कर दो 1960। ये लो, इसको सॉल्व कर लो, 0 ये आपका गया 196 अपॉन, इसको भाई सॉल्व कर लेना, तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लूंगी मैं, तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि भाई मुझे नहीं ना देना पेपर, तुम्हें देना है। तो तुम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो ये आपका हो गया 1000/3, तो ये आपका आ रहा है 1.700 समथिंग 68, ठीक है, ऐसे। तो ये तुम्हारा आ गया tan थीटा। अब मेरे को जरा एक बात बताना, ये वैल्यू आपकी क्लोज टू √3 नहीं है। √3 क्या होता है, 1.732, उसके क्लोज नहीं है। तो थीटा आपका जो है, क्या मैं उसको लिख सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली tan इनवर्स √3। और √3 किसके लिए होता है, tan की वैल्यू √3 किसकी होती है, तो वो आपकी 60 डिग्री की होती है। तो थीटा ये आपका एग्जैक्ट तो नहीं है इस केस में, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री होगा। तो अब हम देख लेते हैं आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सही भाई, 60 डिग्री विल बी और अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है जी। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। चलो, अच्छा, एक ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी होती है प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, मैंने इसलिए डाला है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे। एट द हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस। कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके भाई वो फट गया 3 पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस में। वन गोज वर्टिकली अपवर्ड, एक ऊपर को भाग गया, एक आया विद, अच्छा इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्टिकल गोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, कह रहा है तीसरे की बता दो। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यू नो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये आपका दुनिया में कहीं भी वैलिड है।
कहने का मतलब है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हैं जब आपके जो पार्टिकल है वो एक्सप्लोड हो जाए, ठीक है, तो इसको करने की टेक्निक होती है। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, ये यहाँ पे कहीं पे पहुंचा पार्टिकल और ये 3 पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, इट ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स। इसका एक पार्ट तो कह रहा है ऊपर की तरफ भाग गया वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्ट नीचे की तरफ भाग गया, तीसरे पार्ट के बारे में हमें पता नहीं है, वो पूछ रहा है। अच्छा, अगर इसका मास m था तो बाकी तीनों का मास हो गया m/3 m/3 m/3, क्योंकि इक्वल मासेस में टूटे सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम, इसमें भी आप जानते हैं मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू टोटल, मतलब टोटल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज कंजर्व्ड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको एक्स डायरेक्शन का अलग से करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का अलग से करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखिए तो इस पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम इसका किसके बराबर होगा, इसकी मास, और इस टाइम पे ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट क्या है जब ये एक्सप्लोड हो गया। तो इनिशियली देखिए ना इसका मोमेंटम होगा किसके बराबर, मास इनटू जो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी। अब ये वेलोसिटी किसके बराबर है, अब यहां पे भी 2 कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है, पर यहां पे थैंकफुली जो आपका वाई कंपोनेंट है वो 0 है, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो मोमेंटम होगा ये आपका आई कैप में निकल के आएगा। तो मास इंटू वी एक्स कितना है, तो यहां पे आप देखिए आपको दे रखा है वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आप वी एक्स निकाल सकते हैं ना, ये आपको 200 दे रखा है और ये एंगल आपको 60 दे रखा है, तो वी एक्स हो जाएगा क्या 200 cos 60, तो दिस विल बी 200 m इंटू cos 60 कितना होता है, तो वही 1/2 यानी कि 100 m। बट ये किस डायरेक्शन में है ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इन आई कैप, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये पार्टिकल है, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसका एक्स में कोई मोमेंटम नहीं है, उसने बोला वर्टिकली अपवर्ड गया 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जो इसका मोमेंटम होगा पी वाई डैश, ये आपका क्या है, ये आपका सॉरी P1 डैश है ना, फर्स्ट P1 जो है आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 100 इंटू m/3, मास इसका m/3 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया, और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी 100 मीटर पर सेकेंड है, बट इन जे कैप। तो आप इसको नहीं कंपेयर कर सकते, एक्स में इसकी कितनी है, तो ये तो वाई में था, इसका मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन तो 0 है क्योंकि एक्स में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका एक्स का हो गया। ऐसे ही इसका देखिए, इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो उसने आपको दी नहीं है, पर जो भी होगी, ठीक है, वो आपकी इन जे डायरेक्शन माइनस जे डायरेक्शन होगी, यानी कि माइनस m/3 जो भी इसकी वेलोसिटी होगी इन जे डायरेक्शन है ये। अगर मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स में इसके पास भी कोई मोमेंटम नहीं है, क्लियर। तो इट मींस आप देखिए, तो यहां पे आप कंपेयर क्या कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन वाले, तो px इनिशियल शुड बी इक्वल टू px फाइनल। इनिशियल क्या है आपका 100 m आई कैप, फाइनल क्या है आपका, तो फाइनल अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल का हो जाएगा P1x प्लस P2x प्लस P3x। तो यहां पे आप देखिए कि ये वाले तो 0 ही है, दिस इज 0 आई कैप प्लस 0 आई कैप, ये भी 0, तो इट मींस सीधी सी बात है, अगर इसको और इसको सेम होना है, ये तो 0 ही है, तो ये भी आपका 100, मतलब 100 नहीं, ये भी किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए है, जो आपका P3x है। अब इसका मास इज m/3, वेलोसिटी जो भी होगी इसकी v3x, ये आपकी होगी आई कैप में। अब ये ध्यान रखेंगे तभी यहां पे कुछ आएगा ना भाई, देखो ये टर्म से तो उम्मीद छूट गई, आई कैप 0, इट मींस जो भी आपका इक्वेट करेगा वो सारा आई कैप यही होगा ना, तो इन दोनों को अब आप इक्वेट कर सकते हैं, 100 m इज इक्वल टू m/3 v3x। तो ये आपका यहां से आप देखिए, तो ये m और m गया, तो v3x इज नथिंग बट 300,
मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे का सारा जो मोमेंटम है दिस इज ड्यू टू दिस थर्ड पार्टिकल जो कि आपका होगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये जो थर्ड पार्टिकल है वो इधर को गया होगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 300 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। इसमें भी आप एक्स में अलग डील करेंगे, वाई में अलग डील करेंगे। मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन को इक्वेट करेंगे इनिशियल और फाइनल को, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन को इक्वेट करेंगे इनिशियल और फाइनल को। चलिए, कह रहा है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड एज। लो, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। कह रहा है थ्रोन एट 45 डिग्रीज, यानी थीटा इज 45 डिग्री। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आप रेंज अपॉन हाइट निकाल लें, ठीक है, अगर आप लोग रेंज अपॉन हाइट निकाल लें तो वो रेशो आपकी किसके बराबर होती है, रेंज अपॉन हाइट जो है वो आपकी किसके बराबर होती है भाई, तो वो आपकी रहती है बराबर 4 अपॉन tan थीटा की। कराया था ना ये रिजल्ट तुम्हें, बोला था ना डायरेक्ट यूज होता है। अब आधे क्या करते, रेंज निकालते अलग से, हाइट निकालते अलग से, दोनों का रेशो लेते। जिसको ये याद है वो मुंह जुबानी इस क्वेश्चन को कर सकता है। रेंज अपॉन हाइट विल बी 4 अपॉन tan 45। tan 45 तो भाई सबको पता है, ये आपका कितना होता है 1। तो यहां से जो आपकी रेंज है ये 4h के बराबर निकल के आ गई। तो आपका सही आंसर हुआ सी ऑप्शन। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। और ये बता दूं ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है। मैन कैन थ्रो अ स्टोन टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। रेंज दे दी तुम्हें और मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि किस हाइट तक वो मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर जो है मुझे भाई चाहिए है कमेंट्स में। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। ठीक है, सब बच्चे सब स्टूडेंट्स भाई आंसर करेंगे। ठीक है, और इसका जो जवाब है सारे जने कमेंट्स में लिखेंगे। तो यहां पे हमने जो है हमारा मोशन इन प्लेन को भी खत्म कर दिया, 2 डायमेंशनल मोशन को हम खत्म कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन उठाएंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है। उसमें भाई वही होता है कंपोनेंट्स बनाने फोर्स के ये वो। ठीक है, तो वो उठाएंगे। उसमें भी फॉर्मूले कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है जी, तो अगला सेशन भी बहुत मजेदार रहने वाला है, किसी को भी इसे मिस नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना आंसर जरूर छोड़े भाई सब जने। और इससे भाई हमें भी पता रहता है कि आप कितना कर रहे हैं और हमारी भी मोटिवेशन बनी रहती है, आपकी भी बनी रहती है। तो आंसर प्लीज सब जने, जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलता है उसका आंसर प्लीज सारे जने कमेंट्स में जरूर दिया करिए। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला शीट आपकी तैयार हो जानी चाहिए। ये पीपीटी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आप चाहे तो हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, ये आपको बहुत मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। इसमें आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा। एक डायरेक्शनल अप्रोच के साथ आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे, चीजों को रिवाइज करते रहे, टाइम बर्बाद ना करें। 2 महीने 3 महीने भाई पढ़ लो, मन लगा के, जिंदगी तुम्हारी आगे की सेट है। चलिए भाई मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।